डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एन अंधभक्त। ये वीडियो मोदी जी के लिए है, इसलिए डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं मोदी जी के लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं कोई मोदी जी को बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं करती, आई एम सॉरी गाइज, बट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ लीडर, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। मैं इस वीडियो में कोई फैक्ट्स की बात नहीं करूँगी, ना मेरे पास कोई एकदम ऐसे फिगर्स है ये देख लो वो देख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको सब पता होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी ओपिनियंस की, और पिछले 7-8 दिन में जो कुछ भी हुआ है इंडिया के अंदर, कैसे मोदी जी की जो एक मतलब आम लोगों के मन में कैसे जो एक इमेज है मोदी जी की वो चेंज हुई है या शेप हुई है, आई वुड लाइक टू से। सबसे पहली चीज़, मोदी जी के केस में ना 3 तरीके के लोग हैं। सबसे पहले जो सबको पता है अंधभक्त, हर इंसान बोलता है अंधभक्त हो। दूसरे हैं मोदी जी के अंधे हेटर्स, जो जैसे मोदी जी के अंधभक्त है वैसे अंधे हेटर्स हैं। इस मामले में लोग लॉजिक लगा ही नहीं रहे, आई डोंट नो व्हाई। और तीसरे वो लोग जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स वाले लोग, मुझे क्या करना पॉलिटिक्स से, ऐसे लोग तो ये लोग तो हर जगह होते हैं, तो इनको खाते में मैं गिनती ही नहीं हूँ। बस 2 ही तरीके के लोग मान लो, एक अंधभक्त और एक अंधे हेटर्स। अब अंधे हेटर्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि उसने ये किया। गाइज प्लीज़ स्टॉप इट, ही इज़ नॉट गॉड। हर एक चीज़ नहीं कर सकते, हर एक चीज़ का ब्लेम आप मोदी जी पे नहीं डाल सकते हो। वो इंसान है, उनकी एक लिमिट है, हर काम को करने की उनकी एक लिमिट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग हिम फॉर एवरीथिंग। मैं सच बता रही हूँ, ये कुछ नहीं हो रहा। और अंधे भक्त वो, उनको भी यही लगता है कि सब कुछ मोदी जी ने किया। भाई वो भगवान नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दोनों लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। माना वो लीडर है, हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देयर इज़ नो डिनायल इन दैट, क्योंकि पिछले जो 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ है ये तो सबने देखा ही है। मैं बात करती हूँ पर्सनल ओपिनियन की। आई स्टार्टेड लाइकिंग मोदी जी, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद में मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ जो भी हो, बट जब बात ऐसे प्रॉपर पूरा वाइडर लेवल पे आती है कि आप बिगर पिक्चर देखते हो, तो मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखो काम तो किया है। अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए तो भारत का लोहा तो दुनिया मानती है, और आप इस चीज़ को नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि ये सच है। हम लोगों का है वो एक पावर। मोदी जी डरते नहीं किसी से, लोग कुछ भी बोले। भाई न्यूक्लियर धमकी, हमें नहीं पता न्यूक्लियर अटैक हो जाता नहीं हो जाता, नोबडी नोज दैट, बट एकदम आके ऐसे ओपनली बोलना कि भाई वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ इट, मतलब लोग मरेंगे, सारी चीज़ें गलत है, बहुत लेवल्स पे ये चीज़ें गलत है अगर देखा जाए, बट ये चीज़ स्टैंड लेना ज़रूरी था कि भाई हर बार हम लोग इस एक धमकी से तो नहीं डरने वाले कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। जो मोदी जी ने आदमपुर स्टेशन जाके किया है, मतलब हैट्स ऑफ। बिना बोले जितनी चीज़ें बोली गई है, जो पीछे पिक्चर में S-400 दिखाया गया है, इसी को लीडरशिप कहते हैं, इसी को बदलते हैं कि दुनिया में देखो भाई तुम क्या कर सकते हो। एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई, जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और एक ऐसा स्टेशन जिसके लिए बोल रहे हैं कि उसे उड़ा दिया गया, मतलब उनके टारगेट में है, दे नो कि कहाँ पे है सारी चीज़ें, जो दुश्मन देश है उसको पता है। वहाँ पे चले जाना ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, लोग भाई अपने आप को बचा बुचू के अपने घरों के पीछे से बैठ के कोई वीडियो बना ले, मैं कितना कुछ कह दूँ ऐसे ऐसे, बट एक्चुअली ग्राउंड पे वहाँ पे जाके ये चीज़ें बोलना, करना, स्टैंड लेना पूरी कंट्री का, और दूसरे लोगों को बताना कि भाई तुम फर्जी हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये एक तमाचा है, बिना बोले जो 100 थप्पड़ मार के अगले की उतार दी जाती है ना, इसको कहते हैं। तो ये जो मूव था ना, मतलब ग्रेट मूव। इस चीज़ के बाद तो मैं एकदम ऐसे क्या बोलते हैं कि फ़ैन हो गई हूँ मोदी जी की। भाई कोई कुछ भी बोले, ये चीज़ थी तो ग्रेट। ये हो गई यूथ की बात, और हम लोग इतने ज़्यादा अजीब लोग हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने ओपिनियंस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये है आज की यूथ के साथ। मतलब एक छोटी सी चीज़ होती है और हमारा पूरा ओपिनियन चेंज हो जाता है किसी इंसान को लेकर। बट जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बात समझाना बहुत मुश्किल है कि कोई चीज़ अच्छी है कोई चीज़ बुरी है। माई दादी, शी 75+, अब तक उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, मतलब फुल्ली कांग्रेस को सपोर्ट किया है। उन्हें नहीं पता कौन सी चीज़ क्या होती है। उनके भाई भी रह चुके हैं कांग्रेस में बहुत सारे सालों तक, मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स में सब कुछ सब है। भाई वो बंदी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो सारी चीज़ें मुझसे पूछती रहती है, जो मैं अपडेट्स उन्हें देती रहती हूँ सब, शी प्रेज्ड मोदी जी एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही बोला है कि मोदी जी जॉब खा गए, ये कर दिया वो कर दिया। हमेशा मैंने क्रिटिसिज्म ही सुना है मेरे घर वालों की तरफ से और सबकी तरफ से, बट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने अच्छी चीज़ें बोली। और जबकि इट वाज नॉट हर फर्स्ट वॉर, उन्होंने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं, सारी चीज़ें
शी प्रेज्ड हिम कि ये तो बढ़िया है, मतलब राजस्थानी में बोलते हैं कि मतलब ऐसे तो मोदी जी अच्छे हैं, इस चीज़ में तो सब उनसे डरते हैं सारी चीज़। मैंने कहा फ़र्क तो पड़ा है। तो ये वाली चीज़ मोदी जी को बहुत सारे वोट्स तो लेके आएगी, इतना तो फैक्ट है। देखो कोई कुछ भी बोले कि ये पॉलिटिकल मूव था, ये मूव था, वो मूव था, जो भी मूव था, हमारी कंट्री की, हमारे देश की इज़्ज़त बनी है। और कोई कुछ ही कह ले, इज़्ज़त तो बनी है, आप मानो या ना मानो। और ये सारे जो लोग बोल रहे इंदिरा ये थी वो थी, कांग्रेस ऐसे कर लेती, भाई तुम भूल गए क्या बॉम्बे अटैक? कुछ भी नहीं किया था मुंबई वाले अटैक में, हुई थी वॉर, इतना सीरियस अटैक था, हुई थी वॉर, कांग्रेस थी जब, नहीं किया ना कुछ। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यार। सब हर चीज़ का ब्लेम डालना बंद कर दो। कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करो, पॉजिटिव लेंस से। बाकी आपको बिगर पिक्चर, आपको हर एक चीज़ ऐसे तोड़ मोड़ के देखनी होती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर पीआर पॉजिटिव एजेंडा फैलाती है किसी के लिए तो नेगेटिव भी फैलाती है। तो हर एक चीज़ पे यकीन करना इज़ नॉट कंपलसरी। आप सोच समझ के अपने फैसले लिया करो, किसी इंसान को पसंद करना ना पसंद करना। अभी के टाइम पे आई लाइक हिम। अब जब तक एक ऐसी कोई चीज़ नहीं कर देंगे जो शायद वो चेंज मेरे दिमाग से ना कर दे, भाई मैं इस चीज़ में मोदी जी की भक्त तो नहीं कहूँगी, अंधभक्त तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं मोदी जी को पसंद ज़रूर करती हूँ। अब आई डोंट हेट मोदी जी, आई डोंट डिसलाइक हिम एनी मोर, आई वुड लाइक टू से हेट। तो मैं कौन हूँ भाई मोदी जी को हेट करने वाली? मैं तो चींटी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो बस वही चीज़ है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि गाली गलौज मत किया करो यार। मैं ना मतलब ये चीज़ जेन्युइनली बोल रही हूँ कि जो लोग, जिसने अभी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंडियंस होके, या इंडिया के फेवर में नहीं बोला या कुछ अगेंस्ट बोला है, ठीक है, तो उन लोगों को गाली देना बंद कर दो। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, अपने देश को आप ग्रेट कैसे बनाओगे, कैसे उसको दिखाओगे कि अब कोई भी बाहर का लोग आता है, कोई भी कुछ आता है, यहाँ की काइंडनेस, यहाँ का डाइवर्स नेचर है और यहाँ के अच्छे लोगों को देख के ही बाहर जाके तारीफ़ करता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही है वो है। पर हम लोग बाहर वालों के साथ अच्छे हो जाए और हमारे अपने लोग हैं, कोई कुछ ही कर रहा हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? लोग तो इतने बेकदरे होते हैं, अपने माँ बाप तक को घर से निकाल देते हैं, अपने माँ बाप तक को मारते हैं। तो देश तो फिर भी सेकेंडरी है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को गाली मत दो, जस्ट इग्नोर देम, अवॉइड देम। नहीं कोई अच्छा लग रहा है अनफॉलो कर दो ना, बार बार जाके उसको देखना ही क्यों है? हटाओ उस दूसरे को, देखो ही मत, बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसे गाली दिए जाओगे और उसकी कोई चीज़ देखोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो नेगेटिव चीज़ें भी होती है वो भी लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ प्ले कर देती है। तो अपने देश को आप ग्रेट ऐसे ही बना सकते हो कि स्टॉप अब्यूजिंग पीपल। जो नहीं सपोर्ट करने, मत करने दो। बेकदरे हैं लोग तो उन्हें रहने दो। और मोदी जी के लिए एक लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप उन्हें प्यार करें, आप उन्हें नफरत करें, पर आप उन्हें इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ एवरीवेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय, जय हिंद।